11 उम्मीदवार हैं महागठबंधन में। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी 2 उम्मीदवार हम लोग लड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर और सकरा। तो हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं क्षेत्र में, और आप देख ही रहे होइएगा, आपको तो सब कुछ पता होगा, एकदम बदलाव की पूरा ब्यार चल चुका है। जो बिहार के शासन बाबू हैं उनके खिलाफ में एकदम जनमानस में एकदम बिगुल फूट गया है कि नहीं भाई, इनको हमको अब बदलना है। लाख 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, लेकिन यहाँ धन बल के सामने में जनबल जो है तो चकनाचूर कर देगा। आप देखिएगा, आपको लगेगा। तो अब कितना मतलब कि ये मान रहे हैं आपका मुद्दा, मतलब जो था मुद्दा जो सरकार ने, राज्य सरकार ने पूरा किया, तो आपका लोग का मुद्दा क्या है विशेष? देखिए, हम लोग तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नहीं, मुद्दा तो सारी मुद्दा ही है। सबसे पहले हम लोग का मुद्दा था बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो वोटर का था, SIR का मामला था, इसमें आप देख ही रहे हैं, मतलब बहुत सारा कितना गिना है, अनगिनत मुद्दा है। जंगल, जो प्रायः जंगल राज का बिहार बन जाए, लर्न ऑर्डर का जो हालात देख रहे हैं उससे कोई छुपा हुआ नहीं है। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिला भी, और मतलब 2 लाख रुपया देने की बात हो रही है। बिजली 125 यूनिट फ्री भी मिल रहा है, सारा चीज़ हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। तो इसको आप कितना सही मान रहे हैं? आखिर आप ये योजना जो है, हम अपने मैनिफेस्टो में या हम पहले से बोल रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम रोजगार मुहैया कराएंगे, हम हर घर में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हम सारा मेरे योजना को चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग से मिली भगत करके वो अपना काम कर रहे हैं। क्या चुनाव की तारीख की घोषणा होने से कितने दिनों बाद पहले 10-10 हज़ार रुपया का घोषणा हुआ, ये आप जान रहे हैं कि चुनाव आयोग से घोषणा होने के कुछ दिनों पहले ये हुआ कि हम 10-10 हज़ार रुपये दें। क्या ये लोकतंत्र में एक तरह से माना जाए कि वोट खरीदने का ही व्यवस्था है कि नहीं? क्या आज तक किसी भी संवैधानिक संस्था में या किसी भी सरकार में, आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने 10 हज़ार रुपया का हर परिवार को नहीं दिया हुआ कि आप हमको वोट। एक तरह से हम पैसा दे के वोट लेने की प्रयास कर रहे हैं। जो हम पहले ही आपको बोल दिए हैं कि इस शासन का धनबल के सामने में बिहार का जनबल जो है वो पूरा चकनाचूर करेगा। आप लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं? अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग 0 पर आउट हो जाए, ये भी हो सकता है। 225 कह रहे हैं तो हो सकता है कि 0 पर भी आउट हो जाए, भी तो हो सकता है। इस बार आप लोग बदलाव के पक्ष में हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको नहीं लग रहा है क्या? आप जो 11, हम लोग तो अभी 243 की बात आप बोले, 225 की बात बोले, हम लोग नगर विधानसभा मुजफ्फरपुर से ही शुरू कीजिए। आप लोग घूमते हैं, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कोई लड़ाई है? नहीं है। एक तरफ मार्जिनल वोट की लड़ाई चल रही है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार है, एक तरफ नई पार्टी उभर रहा है जनसुराज, वहाँ से जो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग तो वोट कटवा, यहाँ त्रिकोणीय चुनाव नहीं लग रहा है। त्रिकोणीय चुनाव में लोग वोट कटवा की स्थिति में, क्या लग रहा है कि कोई बेस वोट है या कोई एजेंडा है? अभी 2 महीने का पार्टी है, अभी पहले खून पसीना गिराए, पुलिस की लाठी खाएं, आम जनमानस की मुद्दों की बात करेंगे, इसके बाद तो सरकार बनाने की या हम चुनाव में जाएंगे। ठीक है, चुनाव में उनका काम है, चुनाव में हुआ है, लेकिन पहले पुलिस की लाठी खाएं, आम जनमानस की काम करें, एक आवाज़ विपक्ष का भूमिका निभाएं। तो ये सब तो कहीं दिखा नहीं है। वो तो एक पार्टी अपना कर किए और रजिस्ट्रेशन किए और घूम रहे हैं। कोई भी हम लोगों की पार्टी है जो आज़ादी की पूर्व की पार्टी, जो आज की पार्टी नहीं, जो स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ, पूर्ण गणराज्य स्थापित किए, इसके बाद आज तक हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हर मुद्दों पर आप देखते होइएगा कि हम लोग सड़क पर उतरते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि सड़क पर, तो उनका कोई नहीं, वो लोग वोट काटेंगे। परिचय बता दीजिए। रंजन कुमार, प्रदेश डेलीगेट।